बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2026। और इसका मैंने यूनिट नंबर 1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था और मैंने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 2.1 हमने स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। अब करेंगे सवाल नंबर 4। तो बच्चों, सवाल नंबर 4 शुरू करने से पहले आपने जो इस वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने उनसे बैल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 4 है, दरज झेल मसावातों को दो दर्जी कुलिये की मदद से हल करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभी दो दर्जी कुलिया है कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे दो दर्जी फार्मूला। फार्मूला दो दर्जी फार्मूला। अगर मसावात एक्स के अंदर है ना, तो फार्मूले को आपने एक्स के बराबर ही रखना है। तवज्जो करिएगा। तो अगर मसावात वाई के अंदर है तो फार्मूले को वाई के बराबर, अगर मसावात टी के अंदर है तो ये फार्मूला भी टी के बराबर रखना है आपने। तो मसा दो दर्जी फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस जजर बी का स्केयर माइनस 4ac और ओवर 2a। तो बच्चों आप लोगों ने ना दो दर्जी कुलिया का जो सा फार्मूला होता है एक्स मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac का जजर ओवर 2a। तो बच्चों ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। इसको कहते हैं दो दर्जी फार्मूला, दो दर्जी कुलिया। और दो दर्जी कुलिये का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac बटा 2a। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह लिख लेते हैं इस फार्मूले, एक्स मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac बटा 2a, यहाँ तक लिख लेते हैं। वो उसे ये नहीं पता ये जो सी लाइन है ना, ये माइनस बी के ऊपर भी है। ये आप लोगों को फार्मूले के अंदर गलती नहीं करनी है आपने लिखते हुए। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया भी ये माइनस बी है ना, माइनस बी भी इस ओवर के ऊपर है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों दो दर्जी जो सा कुलिया होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac का जजर ओवर 2a। बच्चों दो दर्जी फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac का जजर ओवर 2a। इस फार्मूले को आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर बिठाने के बाद आपने सवाल नंबर 4 को स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों पार्ट नंबर 1 ले लिया मैंने, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम आप लोगों ने कौन सा कुलिया लगाना है, दो दर्जी कुलिया लगाना है। तो दो दर्जी कुलिया लगाने के लिए आप लोगों के पास ए की कीमत, बी की कीमत, सी की पहले आपने कीमत निकालनी है। ए की कीमत एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है अददी सर है वो आप लोगों का ए के बराबर है कोमा, और ये जो सी एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट है ये आप लोगों की बी की कीमत है, और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये आप लोगों की सी की कीमत है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है वो ए के बराबर है, और एक्स के साथ वाला अददी सर वो बी के बराबर है, ये कांस्टेंट वैल्यू सी के बराबर है। इस तरह आपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है दो दर्जी मसावात से। एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो सी रकम ए के बराबर, एक्स के साथ वाली रकम बी के बराबर, और कांस्टेंट वैल्यू सी के बराबर। तो अब बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला लिख देंगे वी नाउ दैट। तो करिएगा, वी नाउ दैट हम जानते हैं भी दो दर्जी फार्मूला एक्स मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac का जजर ओवर 2a। तो बच्चों अब क्या करेंगे, कीमत दर्ज कर देंगे, कीमत दर्ज करने से। तो जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कीमत दर्ज कर देंगे। ये वाला एक्स इसी तरह आ गया, बी की कीमत कितनी है -5, यहाँ पर भी माइनस है तो +5 होगी, ये प्लस माइनस इसी तरह, जजर भी इसी तरह, और बी की कीमत कितनी है -5, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, ये -4 इसी तरह। तो ए की कीमत कितनी है 2 है, और सी की कीमत कितनी है 3 है, बटा हमारे पास आ जाएगा 2a की कीमत 2 है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये दो दर्जी फार्मूला था आप लोगों का।
तो ये हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करिएगा, एक्स मसावी ये 5 इसी तरह प्लस माइनस, अब 5 का स्केयर लेंगे तो 25 आ जाएगा, तो स्केयर माइनस को ख़त्म करवा देगा, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, माइनस का 24 बटा 2 दूनी 4। तो बच्चों एक्स मसावी 5 प्लस माइनस, अब 25 में से 24 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो बटा 4। तो एक्स मसावी ये 5 इसी तरह प्लस माइनस इसी तरह 1 का जजर 1 के बराबर होता है बटा 4। तो बच्चों अब क्या करेंगे, एक दफ़ा हम प्लस की वैल्यू लिख देंगे और एक दफ़ा हम माइनस की वैल्यू लिख देंगे इस तरह। तो बच्चों ये एक्स मसावी 5 और 1 6 बटा 4 आ गया। तो बच्चों 2 के टेबल पे 2 3 6 2 दूनी 4, तो एक्स मसावी आ गया 3 बटा 2। तो जो करिएगा, तो बच्चों एक्स मसावी 5 में से 1 निकाल देंगे, 4 बटा 4, 4 के साथ कैंसिल होके एक्स इक्वल टू 1 आ गया। अब बच्चों आपने क्या देना है, हल सेट। तो यहाँ पर लिख देंगे हल सेट मसावी दरमियानी ब्रैकेट 1,3/2। तो बच्चों ये आप लोगों का फाइनल आंसर था, ये था पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे आप लोगों को। पार्ट नंबर 2 है 2x² माइनस 7x माइनस 15 इक्वल टू 0। आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, दो दर्जी कुलिया लगाना है। तो दो दर्जी कुलिये का फार्मूला होता है x मसावी माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का जजर ओवर 2a। ये फार्मूला आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर बिठाकर बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद आपने सवाल स्टार्ट करने हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाला अद्दी सर वो ए के बराबर है, एक्स के साथ वाला अद्दी सर वो बी के बराबर है, और ये कांस्टेंट वैल्यू सी के बराबर है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, वी नाउ डैट। तवज्जो करिएगा, हम जानते हैं भी एक्स मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का जजर ओवर 2a। तो x मसावी b की वैल्यू कितनी है, -7, तो यहाँ पर भी माइनस है तो +7 हो गया। तो ये प्लस माइनस इसी तरह, जजर भी इसी तरह, b की वैल्यू -7 है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -15 है, जजर इसी तरह ओवर मेरे पास 2a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 है। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स मसावी ये 7 इसी तरह प्लस माइनस इसी भी इसी तरह 7 का स्केयर लिया तो 49 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये देख लें 30 दूना 15 दूना 30, 30 ज़रबे 4 करेंगे तो ये मेरे पास 120 आ जाएगा, 120 आ गया। देखिए 15 दूना 30, 30 ज़रबे 4 करेंगे तो 60 आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा। तो 30 ज़रबे 4 करेंगे तो 120 आएगा, तो नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 2 दूनी 4 आ गया। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास x मसावी 7 प्लस माइनस, अब क्या करेंगे 120 में 49 जमा कर लेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 169 बटा बटा मेरे पास 4, यानी 169 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा कितना आ जाएगा, 169। तो ये एक्स मसावी 7 प्लस माइनस 169 का जजर कितना होता है मेरे पास 13 बटा कितना है 4। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख देंगे, तवज्जो करिएगा, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू लिख देंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स मसावी 15 और 13 और 7 कितना आ जाएगा 20 बटा 4। तो एक्स मसावी ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 13 है, तो ये माइनस का 6 बटा 4 आ जाएगा, 4 5 20, एक्स मसावी 5 आ गया। तो जो करिएगा 2 3 6 2 दूनी 4, तो एक्स मसावी -3 बटा 2 आ जाएगा। अब आपने क्या देना है, हल सेट, हल सेट देना है मसावी। हल सेट के अंदर पहले पॉजिटिव वैल्यू कितनी है 5 है और नेगेटिव वैल्यू कितनी है -3 बटा 2। तो बच्चे ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे आप लोगों को। 3 है 2x² प्लस 7x मसावी 15। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो दर्जी मसावात बना लेंगे, 2x² प्लस का 7x, ये प्लस का 15 है, इस तरफ आके माइनस का 15 इक्वल टू 0।
अब क्या करेंगे, ए बी सी की कीमत निकाल लेंगे। ए की कीमत कितनी है 2, और बी की कीमत कितनी है 7, और सी की कीमत कितनी है -15। एक्स स्क्र के साथ वाली रकम ए के बराबर, एक्स के साथ वाली रकम बी के बराबर, और कांस्टेंट वैल्यू सी के बराबर। अब क्या करेंगे, वी नाउ डैट फार्मूला लगा देंगे, -b प्लस -b² -4ac का जजर बटा 2a। अब क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर कीमत दर्ज करवा देंगे। तो b की कीमत कितनी है, -7 है तो 7 आ गया, और b की वैल्यू कितनी थी 7, ये माइनस है तो -7 बन गया, प्लस माइनस इसी तरह। b की कीमत 7, 4 इसी तरह, a की कीमत 2, c की कीमत मेरे पास -15 बटा 2, a की कीमत 2 है। तो बच्चों ये मेरे पास x मसावी -7 प्लस -7 का स्केयर लिया 49 आ गया। 4 दूनी 8, 8 को 15 के साथ ज़रब करेंगे तो नफ़ी नफ़ी जमा आ गया तो 120 आ जाएगा बटा 2 दूनी 4। एक्स मसावी -7 प्लस -49 में 120 जमा करेंगे तो 169 आ जाएगा बटा 4। तो बच्चे एक्स मसावी -7 प्लस -169 का जजर लेंगे तो 13 आ जाएगा बटा 4। बच्चों अब क्या करेंगे, एक दफ़ा हम प्लस की वैल्यू लिख देंगे, तो जो करिएगा एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू। तो बच्चों ये एक्स मसावी, ये माइनस का कितना है 7 है, ये प्लस का 13 है, तो प्लस का 6 आ जाएगा बटा 4। 2 3 6, 2 दूनी 4, तो एक्स मसावी आ जाएगा 3 बटा 2। तो ये एक्स मसावी माइनस का 7 माइनस का 13 माइनस का 20 आ जाएगा बटा 4। 4 5 20, एक्स मसावी आ जाएगा -5। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसका हल सेट में लिखेंगे, मसावी लिख भी देंगे हल सेट। तो ये मेरे पास पॉजिटिव वाली वैल्यू 3 बटा 2 है, नेगेटिव वाली वैल्यू कितनी है -5। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाए। पार्ट नंबर 4 है x² प्लस 11 मसावी 7x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसावात को तरतीब दे देंगे। तो ये x² इसी तरह, ये प्लस का 7x है, इस तरफ आगे माइनस का 7x हो गया, प्लस 11 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ए बी सी की कीमत निकाल लेंगे। ए की कीमत कितनी है 1, x² के साथ कितना है 1, तो 1 आ गई। तो बी की कीमत कितनी है -7, और सी की कीमत कितनी है 11 है। तो जो करिएगा, तो बच्चों वी नाउ डैट अब क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर है ना ए बी सी की कीमत दर्ज करवा देंगे। तो एक्स मसावी बी की कीमत कितनी है -7 है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस माइनस इसी तरह। तो बच्चों बी की कीमत कितनी है -7 है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा, ये 4 इसी तरह। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 11 है बटा मेरे पास ये 2 इसी तरह आ गया। ए की कीमत कितनी है मेरे पास 1 है। तो बच्चे ये मेरे पास एक्स मसावी 7 प्लस माइनस और 7 का स्केयर लिया 49 आ गया, नफ़ी 11 को 4, 11 4 44 आ गया, और बटा 2 एकम 2। तो एक्स मसावी 7 प्लस माइनस 49 में से -44 करेंगे तो 5 का जजर आ जाएगा बटा 2। तो अब 5 का परफेक्ट जजर नहीं होता तो हम इसी को हल सेट में लिख देंगे। अब प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा प्लस का एक दफ़ा माइनस की करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 5 का परफेक्ट जजर नहीं है। तो ये हम क्या करेंगे, दरमियानी ब्रैकेट ले लेंगे, 7 प्लस माइनस 5 का जजर बटा 2। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा। पार्ट नंबर 5 है x प्लस 4 बटा x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 बटा x माइनस 3 मसावी 6 से ही 1 बटा 3। तो बच्चों ये आप लोगों को ना सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 2 दर्जी मसावात बनाएंगे, यानी म्यारी फॉर्म बनाएंगे सबसे पहले इसको। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 4 बटा x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 और x माइनस 3 मसावी, पहले साही को तोड़ लेंगे। 3 6 18, 18 में एक जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 19 बटा 3। साही तोड़ने का तरीकाकार सीख लें। 3 6 18, 18 में एक जमा कर देंगे तो 19 बटा 3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना, नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाना है, तो हम क्या कर देंगे, ज़रब दे देंगे, ज़रब दी किसके साथ, 3 इंटू एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस
3। इन नीचे वाली तीनों या चार रकमों जितनी भी होंगी, दो तीनों, नीचे वाली रकमों को इकट्ठा करके पूरी मसावात के साथ हम ज़रब करवा देंगे। तो बच्चे जब इस रकम को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये मेरे पास 3 × x + 4 आ जाएगा और x - 3 आ जाएगा, ये प्लस इसी तरह। अब x - 3 कैंसिल, तो मेरे पास 3 × x - 4 आ जाएगा और x - 2 आ जाएगा। तो जो करिएगा मसावी, ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 19 × x - 4 और x - 3 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, इन तीनों रकमों को ना इसके साथ भी ज़रब करवा दिया, इसके साथ भी ज़रब करवा दिया, इसके साथ भी ज़रब करवा दिया, तो ये वैल्यू हमारे पास बच गई। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 3, इसी तरह x को x के साथ ज़रब किया, x² - का 3x प्लस का 4x, 3 4 12, तो ये वाला +3 इसी तरह। अब इन दोनों को आपस में ज़रब, x को x के साथ ज़रब किया, x² - का 2x का 4x, नफ़ी नफ़ी जमा का 8 आ गया, मसावी 19 इंटू। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, तो ये x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x, 3 4 12। तवज्जो करिए, ये रकम इस तरह आपने लिखनी है। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो बच्चों ये 3 इसी तरह आ गया, x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4x प्लस का x बच गया -12, ये +3 इसी तरह, x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस का 6x प्लस 8 मसावी 19 इंटू x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x माइनस का 7x प्लस 12। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 3 को इसके साथ ज़रब कर देंगे, इस 3 को इनके साथ ज़रब कर देंगे, 19 को इसके साथ ज़रब कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x² प्लस का 3x और 12 तिया 36 प्लस ये आ जाएगा 3x² और 3 6 18x और 8 तिया 24 आ गया, मसावी 19 को ज़रब करेंगे तो ये 19x² हो जाएगा, माइनस 19 ज़रबे 7 करेंगे। तवज्जो करिएगा कैलकुलेटर के जरिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 19 ज़रब 7, तो ये मेरे पास आ जाएगा -133। कितना आ जाएगा, -133x आ गया। अब 19 को 12 के साथ ज़रब कर देंगे, 19 ज़रबे 12, तो ये मेरे पास आ जाएगा +228 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 3x और 3x, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 6x²। तो बच्चों ये मेरे पास है प्लस का 3x है और माइनस का 18x है, तो ये कितना बच जाएगा, माइनस का 15x। तवज्जो करिएगा, ये माइनस का 36 है, ये प्लस का 24 है, तो ये माइनस का 12 आ जाएगा, मसावी 19x² माइनस 133x प्लस 228। तवज्जो करिएगा। अब बच्चों ये बड़ी रकम है, इसको इस तरफ कर देंगे, 19x² माइनस का 133x प्लस 228 मसावी 6x² माइनस का 15x माइनस का 12। तो बच्चों ये इस रकम को इस तरफ कर दिया, इसको इस तरफ कर दिया, कोई हर्ज नहीं होता मैथ के अंदर। तो बच्चों अब ये 19x² इसी तरह माइनस 133x प्लस 228, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की होगी, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की होगी, ये माइनस का 12 है, इस तरफ आके प्लस का 12 हो गया, इक्वल टू 0। अब 19x² में से 6x² निकाल देंगे, तो बच्चों 19 में से 6 निकाल देंगे तो 13 आ जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा 13x²। अब ये मेरे पास माइनस का 133 है, 15 माइनस करेंगे 133, तो ये माइनस का 118 आ जाएगा और प्लस हमारे पास हो जाएगा, ये जमा करवा देंगे 22 8 जमा 12, तो ये मेरे पास आ जाएगा 200
40 आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्या ये 13 के ऊपर तकसीम होता है सारी रकम, तो ये 118 तकसीम 13 नहीं हो रहा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर पकड़ेंगे इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, दो दर्जी मसावात बन गई। तो हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू निकल, ए की वैल्यू कितनी 13 है, बी की वैल्यू कितनी -118 है, सी की वैल्यू कितनी 240 है। फार्मूला लगा दिया, एक्स मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर -4ac बटा 2a। तो एक्स मसावी बी की वैल्यू कितनी -118, तो ये +118 हो जाएगा, प्लस माइनस इसी तरह बी की वैल्यू कितनी है -118, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा 4, इसी तरह ए की वैल्यू 13 है और सी की वैल्यू 240 है बटा मेरे पास 2, ए की वैल्यू 13 है। तो जो करिए बच्चों मेरे पास स्पेस कम है तो मैं क्या करूँगा, इस हिस्से को रेज करवा दूंगा। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा एक्स मसावी माइनस का प्लस का 118 प्लस माइनस, अब क्या करेंगे 118 का स्क्वायर ले लेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। तो जो करिएगा 118 का स्क्वायर, हम 118 ज़रब 118 कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 13,924। और बच्चों इसके बाद ये हमारे पास माइनस इसी तरह, अब क्या करेंगे ज़रब करवा देंगे, 4 ज़रबे 13 ज़रबे 240, 4 ज़रबे 13 ज़रबे 240, तो ये मेरे पास आ जाएगा 12,480। 4 ज़रबे 13 ज़रबे 240 किया तो 12,480 आ गया बटा मेरे पास 13 दूना 26 आ गया। तवज्जो करिएगा, एक्स मसावी 118 प्लस माइनस, अब क्या करेंगे इसमें से माइनस करवा देंगे, 13,924 माइनस 12,480, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1444 आ गया मेरे पास। तो जो करिएगा, तो ये बटा आ गया मेरे पास 26, तो ये एक्स मसावी 118 प्लस माइनस, अब क्या करेंगे इसका जज़र ले लेंगे, क्या करेंगे इसका जज़र ले लेंगे। तो जो करिएगा जज़र 1444 का, तो बच्चों जब हम ना 1444 का जज़र लेंगे ना तो ये मेरे पास 38 आ जाएगा बटा 26 आ गया। तवज्जो करिएगा, अब बच्चों मेरे पास स्पेस कम है तो मैं क्या करूँगा, इस हिस्से को रेज कर दूंगा। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एक प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तवज्जो करिएगा, और एक वैल्यू मेरे पास माइनस की आ जाएगी। इस तरह एक प्लस की वैल्यू कर देंगे, एक माइनस की। एक्स मसावी, अब क्या करेंगे 38 में 118 जमा कर देंगे तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास है 118 जमा करवा देंगे 38, तो ये मेरे पास 156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 156 बटा 26। अब इसको तकसीम करवाएंगे 26 के साथ, तो बच्चे अब ये मेरे पास इसी तरह अब करेंगे 156 तकसीम 26। तो बच्चे जब हम 156 तकसीम 26 करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 6, और x मसावी 118 में 38 माइनस कर देंगे, 118 माइनस करेंगे 38 तो मेरे पास आ जाएगा 80 बटा 26। तो x मसावी, अब क्या करेंगे 26 80 तकसीम 26 करवा देंगे, बल्कि तो बच्चों हम क्या करेंगे, दो के टेबल पे कैंसलेशन करवा देंगे तो ये आ जाएगा 40 बटा 13 आ जाएगा, 2 4 8 0 आ गया, 2 एकम 2 2 3 6, तो ये 40 बटा 13 आ गया। तो बच्चों अब आपने क्या लिखना है, हल सेट लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हल सेट मसावी दरमियानी ब्रैकेट 6 40 बटा
13। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे आप लोगों को। पार्ट नंबर 6 है 3x माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1 मसावी 2x माइनस 1 बटा x माइनस 1। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी म्यारी फॉर्म बनाएंगे, यानी हम दो दर्जी मसावात बनाएंगे। इसके बाद आपने दो दर्जी फार्मूला लगाना है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों क्या करेंगे, दो फ्रैक्शन के दरमियान में अगर मसावी हो तो हम यहाँ पर क्या करवाते हैं, चिल्ली पाई ज़रब करवाते हैं। तो ये मेरे पास 3x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, और इसी तरह मेरे पास 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो बच्चों क्या कर देंगे, चिल्ली पाई इस तरह ज़रब करवा देंगे। अब इन दोनों को आपस में ज़रब, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। 3x को x के साथ ज़रब करेंगे तो 3x केयर, 3x को माइनस 1 के साथ ज़रब करेंगे माइनस 3x, माइनस 3x को x के साथ ज़रब करेंगे माइनस 3x, नफ़ी नफ़ी जमा का 3 मसावी 2x को x के साथ ज़रब करेंगे 2x केयर, 2x को 1 के साथ ज़रब करेंगे 2x, माइनस 1 को x के साथ ज़रब करेंगे माइनस x, माइनस 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस 1। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास 3x केयर माइनस का 3x और माइनस का 3x माइनस का 6x और प्लस 3 मसावी ये 2x केयर इसी तरह आ गया, प्लस का 2x है माइनस का x है तो प्लस का x आ गया और माइनस 1। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 3x केयर माइनस का 6x प्लस 3, ये प्लस का 2x है इस तरफ आके माइनस का 2x स्केयर हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की होगी, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आगे प्लस की होगी, इज इक्वल टू 0। अब 3x स्केयर में से 2x स्केयर निकाल देंगे तो 1x स्केयर आ जाएगा, माइनस का 6x और माइनस का 1x माइनस का 7x, 3 और 1 4 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ए बी सी की कीमत निकाल लेंगे। ए की कीमत कितनी है 1 है, और बी की कीमत कितनी है -7 है, और सी की कीमत 4 है। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तवज्जो करिएगा, एक्स मसावी बी की वैल्यू कितनी है -7 है, यहाँ पर भी माइनस है तो +7 हो गया, प्लस माइनस इसी तरह बी की कीमत कितनी है -7, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा 4, इसी तरह ए की वैल्यू कितनी है 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 4 है, बटा 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो एक्स मसावी 7 प्लस माइनस 7 का स्केयर लिया 49 आ गया, और माइनस 4 4 16 आ गया, बटा 2 एकम 2 आ गया, एक्स मसावी 7 प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, 49 में 16 माइनस करवा देंगे तो 9 में 6 गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3, 4 में से 1 गया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बटा 2। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, तो ये आप लोगों का, क्योंकि 33 का कोई भी परफेक्ट जजर नहीं होता तो लिहाजा हम यही आंसर दे देंगे हल सेट के अंदर, हल सेट मसावी दरमियानी ब्रैकेट 7 प्लस माइनस 33 का जजर बटा 2। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 4। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 5 करेंगे। आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखा करें।